बढ़ते हैं आर या पार। लाहौर में सज गया पंडाल। मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पीडीएम का जलसा हो रहा है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जलसा तारीखी होगा, नवाज शरीफ अहम ऐलान करेंगे। फजलुर रहमान कहते हैं कि नाजायज हुक्मरानों से अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अब अपोजिशन अवाम से कह रही है कि घबराना नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का लाहौर में पावर शो। मीनार पाकिस्तान इकबाल पार्क में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सबसे पहले अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह फजलुर रहमान जलसागाह के करीब लश्करी चौक पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। काफिले रवा दवा हैं, सारा लाहौर उमड़ आएगा। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर सबसे पहले जाती उम्रा पहुंचे और दावा किया कि लाहौर का जलसा तारीखी होगा। नवाज शरीफ तकरीर करेंगे और अहम ऐलान करेंगे। इमरान खान का दौर ख़त्म हो चुका है। इमरान खान का अब सबसे आसान तरीका यही है कि वो छोड़ के खुद चले जाएं। आज का जलसा देखने के बाद और पिछले जो 2 महीने में पूरे पाकिस्तान में जलसे किए मरियम नवाज ने, जैसे उनको पजीराई मिली है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज फैसला कुन दिन आ गया। अब आटा चीनी चोरों को घर जाना होगा। अब हम आवाम से कहते हैं कि घबराना नहीं है। ये 2.5 साल कहते रहे घबराना नहीं। मईशत मनफी सतह पर आ गई, बेरोजगारी हो गई, मईशत का जनाजा निकल गया, आटा चीनी चोरी हो गई, गैस बिजली महंगी हो गई। कहते थे घबराना नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 2 टोक ऐलान है और अवाम के लिए है कि घबराना नहीं। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने इस मौके पर कहा कि जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी थ्रेट तो जारी कर दिया, लेकिन जलसे की सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। मैं जलसागाह के अंदर आया हूँ तो मुझे कहीं पे भी सिक्योरिटी कोई एहलकार तैनात होते हुए नज़र नहीं आए, पंडाल के अंदर नहीं नज़र आए। तो हुकूमत इस हवाले से अगर थ्रेट अलर्ट जारी करती है तो सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जबकि दूसरी जानिब लाहौर जलसे के लिए मुकामी रहनुमाओं की क़यादत में काफिले बिला रोक टोक रवा दवा हैं। तो मीनार पाकिस्तान पर अपोजिशन के जलसे के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। बात कर लेंगे इसी सिलसिले में समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, सूरत हाल से आगाह कीजिए और ये भी बताइएगा कि जलसागाह में पीडीएम के कौन कौन से रहनुमा पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, 13 दिसंबर के पीडीएम के जलसे का स्टेज सज चुका है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं वो स्टेज पर आना शुरू हो गए हैं। स्टेज पर आने वालों में JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी, बिलाल यासीन समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। और स्टेज पर ये मेरे बिल्कुल पीछे जो स्टेज है और स्टेज के बिल्कुल सामने जो है वो पंडाल है। पंडाल में कारकुनों की आमद जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। कारकुनों का लहू गरमाने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के तराने भी यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और एक छोटा सा कॉन्सर्ट भी किया गया है जिसमें हबीब जालिब की जो नज़में हैं वो कारकुनों के सामने पेश की गई हैं। कारकुन जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और जो इंतज़ामिया है जलसा की, उनका ये कहना है कि कुछ देर बाद जो है तमाम सियासी जमातों के कायदीन 13 दिसंबर के इस जलसे में कारकुनों से खिताब करने के लिए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पहुंचेंगे और फिर स्टेज पर आकर सबका बारी बारी जो है वो कारकुनों के साथ खिताब होगा। कारकुन जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स से, मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स जो कई कारकुनों के लिए मुख्तस किए गए हैं, उनमें से एंटर होते हुए, उनमें से दाखिल होते हुए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में आ रहे हैं। पंडाल की सूरत हाल इस वक्त आपको दिखाएं कि ये बिल्कुल जो राइट साइड पे है ये ख़वातीन के लिए इंक्लूजर मुख्तस किया गया है, जबकि दूसरी साइड जो है वो मर्द हज़रात की है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडे जो हैं वो इस वक्त लहरा रहे हैं। आज लाहौर में मौसम भी काफ़ी ठंडा है, लेकिन मीनार पाकिस्तान ग्राउंड का जो माहौल है सियासी लिहाज से वो काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी के इंतजामात की बात की जाए तो 4000 से ज़ायद लाहौर का मौसम तो ठंडा है, लेकिन जो सियासी सूरत हाल है वो खासी गर्म दिखाई दे रही है। जहांगीर, हम आपसे इसी जलसे के हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी तक के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बिलावल हाउस से निकलने वाली रैली इस वक्त रवांदवा है। इस वक्त ये रैली कहां पहुंची है, जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा कहां पर मौजूद है ये रैली और तकरीबन कितना वक्त लगेगा जलसागाह तक पहुंचने के लिए?
जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की जो रैली है जिसकी वो क़यादत कर रहे हैं वो तकरीबन लिबर्टी के पास जो है वो पहुंच गई है। और बिलावल भुट्टो का आपसे कुछ देर पहले पुरतपाक इस्तकबाल किया गया नसीराबाद में, जहां पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी और उन्होंने झंडे हाथों में उठाए हुए थे, रक्स कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी के सामने। उन्होंने गुलपाशी की उनकी गाड़ी के ऊपर। कमरुज़्ज़मा कायरा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अब गाड़ियां जो है वो उनकी तेज जा रही हैं, स्पीड पकड़ ली है गाड़ियों ने, क्योंकि उन्होंने पहुंचना है अयाज सादिक के घर, जहां पर ज़ोहराने पर वेट कर रही है दूसरी लीडरशिप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की भी, और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के जो लोग हैं वो भी उनका वहां पर वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ज़ोहराने में शिरकत के लिए लाहौर में अयाज सादिक के घर पहुंच गए हैं। वहीं से दोनों रहनुमा जलसागाह के लिए रवाना होंगे। मजीद बात करेंगे मोहम्मद कुर्बान से। कुर्बान, ये बताइए कि ज़ोहराने में शिरकत के लिए अभी तक कौन कौन से रहनुमा आ चुके हैं? जी बिल्कुल, सरदार अयाज सादिक की रिहाइश गाह पर पीडीएम के कायदीन के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसके लिए तकरीबन 1.5 घंटा पहले मरियम नवाज़ यहाँ पर पहुँची। 1 घंटा कबल जो है पीडीएम के सदर फजलुर रहमान यहाँ पर पहुँचे हैं और आफ्ताब शेर पाओ भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रोफेसर साजिद मीर भी यहाँ पर आ चुके हैं। मियाँ इफ्तिखार अहमद भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो रैली है वो फिरोजपुर रोड पर रवां दवा है और उनकी भी थोड़ी ही देर में रैली यहाँ पर पहुँच जाएगी और वो भी यहाँ पे ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। जिसके बाद बाहर जो है सियासी कारकुन भी जो लीडरान के साथ आ रहे हैं, जो वक्फे से यहाँ पर अपनी पार्टी के हक में और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के भी कारकुन जमा होंगे यहाँ पर और फिर नारेबाजी भी इसी तरह वक्फे से होती रहेगी। जहाँ बाहर माहौल, सियासी माहौल खासा गर्म है, वहीं पर अंदर जो पीडीएम की मरकजी क़यादत है वो भी सर जोड़कर बैठी है कि आज के जलसे में क्या क्या ऐलानात करने हैं, क्या हिकमत अमली अपनाई जाए और क्या आइंदा का लाहे अमल अपनाया जाए कि जिससे हुकूमत पर जो प्रेशर बढ़े। तो जिसके सरदार अयाज सादिक से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मौसम सर्द है लेकिन गर्म खाना। सूरत हाल पर नजर रखिएगा, मजीद भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और ऐसे में जबकि एक तरफ लाहौर में पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ जलसा होने को है, तो दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान खासे खुशगवार मूड में नजर आ रही हैं। इमरान खान अपने पालतू कुत्तों के साथ वक्त गुजार रही हैं और उन्हें खाना खिलाने में मसरूफ हैं। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर, बताइएगा वजीर आजम को कोई परेशानी तो नहीं दिखाई दे रही? वो तो अपने घर पे बड़ा ज़बरदस्त मूड, अच्छे मूड में जो है वक्त गुजार रहे हैं। देखिए, ऑपोजिशन का ये बयानिया टोटली मुस्तरद हो जाता है जब हम इस तस्वीर देखते हैं जो कि बनी गाला में है, धूप है, बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर है और वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल तौर पर रिलैक्स नजर आ रहे हैं। उनको ना तो पीडीएम के जलसे की फिक्र है और ना उनको फिक्र है कि वहाँ पर लोग हैं, मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। तो इस तरह ऑपोजिशन जो सुबह से कह रही है कि वज़ीर आज़म और हुकूमत बहुत परेशान है, इस तस्वीर से हमें रिसीव हुई है उससे हमें वाज़ेह नजर आता है कि शेरू और टाइगर के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मसरूफ है, जो अपना थोड़ा सा वक्त वो गुजारते हैं बनी गाला में अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर उनको खाना खिला रहे हैं। किसी किस्म की उनको फिक्र नहीं है। यहाँ पर आज वेदर भी जो है वो काफ़ी सनी है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में और दिन के वक्त धूप में जब आप बैठते हैं तो आपको मजा आता है और वही इमरान खान आज बनी गाला में कर रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स हैं, किसी किस्म के कोई जलसे की फिक्र नहीं है कि जलसे में किस किस्म की क्या तकरीर हो रही है, क्या उनको कहा जा रहा है, कौन उन पर तनकीद कर रहा है। बिल्कुल रिलैक्स माहौल में इस वक्त बैठे हैं और अपने शेरू और टाइगर के साथ बिल्कुल मसरूफ हैं और उनको खाना खिला रहे हैं और अपना वक्त एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल अब्बास, जिस तरह से कहा जाता है ना कि कभी कभी तस्वीर अल्फाज पर भारी होती हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही ये तस्वीर इस वक्त ये बता भी रही हैं कि वज़ीर आज़म को कोई टेंशन नहीं है कि आज जो सियासी इन्वायरमेंट है मुल्क के अंदर, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और वज़ीर आज़म घर में अपनी मसरूफियत जो रखे हुए हैं वो ये बता रही है कि आज जो जिस सियासी प्रेशर की खासकर पीडीएम अपोजिशन बात करती है वो वज़ीर आज़म के चेहरे पर उनकी एक्टिविटीज़ में नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा अब्बास, ये भी बता दीजिएगा इस हवाले से कि क्या वज़ीर आज़म को रिपोर्ट्स दी जा रही हैं जलसे की सूरत हाल के हवाले से, क्या सिचुएशन है या क्या सिचुएशन होने वाली है? देखिए, वज़ीर आज़म पीडीएम को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। स्पेशली इन जलसों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो मुख्तलिफ औकात में बयान करते हैं, मुख्तलिफ तकरीबात में अपना पॉइंट ऑफ। ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
मरियम नवाज का कहना है कि हुक्मरानों को धक्का लगाने का आखिरी वक्त आ गया है। अवाम अपोजिशन इत्तेहाद की अपील पर नहीं, PDM अवाम की अपील पर घरों से निकली है। मजीद कहती हैं, नवाज शरीफ की तकरीर के बगैर लाहौर का जलसा नहीं हो सकता। आज पूरे लाहौर से उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी जो तकालीफ हैं, आपकी जो मुश्किलात हैं, हमें उसका पूरा इदराक है। ये जो PDM है, ये इनकी कॉल पे अवाम नहीं निकले, अवाम की कॉल पे PDM निकली है। तो अब जबकि इसका एक आखिरी धक्का लगाने का वक्त आ गया है, तो मैं लाहौर के हर तबका से, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ये अपील करूंगी कि अपने मुल्क की खातिर आज निकले और इस हुकूमत को आखिरी धक्का लगाएं। नहीं जी, आज अयाज सादिक साहब की तरफ जाऊंगी। अभी वहाँ मैंने जो PDM के लीडरान हैं उन सब के एजाज में ज़ुहराना दिया है, तो मैं वो होस्ट करूंगी। मैडम, मियां नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे आज क्या? जी बिल्कुल खिताब करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के खिताब के बगैर तो लाहौर का जलसा होगा ही नहीं। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि PDM ने जलसे के लिए इकबाल पार्क का सिर्फ 30% जगह का इंतखाब किया, ज्यादातर हिस्सा झंडों, बैनर्स और लाइटिंग से भर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि तंग जगह में मीडिया को दिखाया जा सके कि क्राउड ज्यादा है। सुर्ख लाइन वाला हिस्सा जलसागाह है। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि ये जालसाजी में कमाल महारत रखने वाली मरियम सफदर का एक और शाहकार फ्रॉड है। 30% हिस्सा इस्तेमाल किया गया है, 70% खाली छोड़ दिया गया। ये ऐसी जमात है जो रात के अंधेरों में सारे काम करते हैं, तो ये अपने काले करतूत छुपाने के लिए काले अंधेरे का इंतजार करेंगे। जलसा 2 बजे शुरू करना था, अब ये ना 2 बजे करेंगे, ना 3 करेंगे, ना 4 करेंगे। 1000 होने हैं, 2-4 हजार लोग आने हैं, इससे ज्यादा लोग इनसे इकट्ठे नहीं होने। लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है, लोग इनकी तरफ नहीं आना चाह रहे क्योंकि ये रियासत मुखालिफ बयानियां दे रहे हैं। जलसा नाकाम हो गया, लोग नहीं आए, तो अब ये 11 जमातें अपना मुंह कैसे छुपाएंगी? क्योंकि अगर ये 10 होती तो एक दूसरे के पीछे छुपा लेती। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ज़ोहराने में शिरकत के लिए अयाज सादिक के घर पहुंच गईं। मरियम नवाज ने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ है। मरियम नवाज के हाथों में तस्बीह है और वो मुसलसल दुआएं पढ़ रही हैं। मरियम नवाज ने अपने दामन पर वालिद की तस्वीर क्यों सजाई है? कहने लगी कि नवाज शरीफ की तस्वीर वाला ड्रेस पहनने का एक मकसद है, वो क्या है? उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैंने मियाँ साहब की तस्वीर वाला आज ड्रेस पहना है। सो ये भी लाहौर के किसान के लिए एक मैसेज है कि लाहौर जो है वो और पाकिस्तान जो है वो नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और इंशाल्लाह नवाज शरीफ का रहेगा। और ये हुकूमत अब जाने वाली है इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ का और खिदमत का दौर और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का दौर आने वाला। तो बिलावल भुट्टो अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। बिलावल भुट्टो के पहुंचने में ताखीर की वजह से लीगी रहनुमा अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर PDM का मुशावरती इजलास शुरू नहीं हो सका है। देर क्यों हो गई, जानते हैं। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा, बिलावल का इंतजार किया जा रहा है, कहाँ है वो, कितनी देर में पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि बिलावल भुट्टो सरदारी जो है वो अभी लिबर्टी पे पहुंचे और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि मजीद 15 से 20 मिनट लग जाएंगे उनको PDM के इजलास में पहुंचने के लिए। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और दीगर PDM की जो क़यादत है वो इस वक्त अयाज सादिक के घर में मौजूद है। काफी देर हो चुकी है कि इंतजार किया जा रहा है बिलावल भुट्टो को और मौलाना फजल रहमान की जानिब से बार बार पैगाम भी पहुंचाए गए हैं बिलावल भुट्टो को, लेकिन बिलावल भुट्टो जो है अभी मजीद 15 से 20 मिनट ताखीर का शिकार है। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है बिलावल भुट्टो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है ये मुशावरती इजलास शुरू हो सकेगा और उसमें आज के मामला ज़ेर गौर आएंगे कि जो तकरीरें करनी है मीनारे पाकिस्तान पर PDM की क़यादत में, उसके हवाले से डिसाइड होगा। उसके अलावा एजेंडा तय होगा कि क्या क्या बातें जो है और क्या क्या फैसले जो है वो अवाम के सामने आज लाने हैं। बिलावल पहुंचेंगे तो PDM का मुशावरती इजलास शुरू होगा। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास। फैसलाबाद में लीगी कारकुनान और पुलिस आमने सामने आ गए। डिप्टी वाला इंटरचेंज पर लीगी कारकुनान ने पुलिस एहलकारों को धक्के दिए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, बताइएगा, माजरा क्या है? पुलिस और कारकुनान में ये तल्ख कलामी क्यों हुई? देखें, बिल्कुल ये डिप्टी वाला इंटरचेंज है जो कि मिल्लत रोड से लिंक इंटरचेंज है, जहां पर राना अफजल जो कि महरूम उनके बेटे राना अफजल और मेयर अहमद रशीद का काफिला जो है यहाँ पर पहुंचा है और उनकी जानब से काफिले की रोड के ऊपर पुलिस ने कुछ हिफाजती बैरियर्स लगाए हुए थे जिनसे कुछ गाड़ियां टकराई, जिनके बाद पुलिस की कुछ तलख कलामी उनके बाद उनसे हुई है। ताम कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो पुलिस के साथ धक्कम पेल करती हुई बासानी पुलिस को रुकावटों को अबूर करती हुए जो है मोटरवे के ऊपर सवार होकर अपने रास्ते पर चले गई है।
ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ। और दूसरी जानिब आम शहरियों को भी परेशानी का सामना है। रास्ता क्यों नहीं दिया, कामुकी में जीटी रोड पर लीगी कारकुन कार सवार से उलझ पड़े। शहरी की गाड़ी को घेर कर धमकियां देते रहे। बात करेंगे सेठ इदरीस से। बताइए ये सब कुछ क्यों हुआ? राब्ता करने की हम कोशिश करते हैं सेठ इदरीस से। रास्ता क्यों नहीं दिया, कामुकी में जीटी रोड पर लीगी कारकुनान कार सवार से उलझ गए। शहरी की गाड़ी को घेर कर धमकियां भी देते रहे। इस सिलसिले में हम जानने की मजीद कोशिश भी करेंगे कि क्यों इस कार सवार की गाड़ी को घेरा गया। फुटेज जो आप देख सकते हैं इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर ये कारकुनान है जिन्होंने झंडे भी उठा रखे हैं, बैनर्स भी उठा रखे हैं, एक गाड़ी को घेरे ये खड़े हैं। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सेठ इदरीस। सेठ इदरीस बताएगा, बड़ी तादाद में कारकुनान आम शहरियों से उलझ रहे थे, ये मामला है क्या? नुमाइंदे से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं जब जीटी रोड पर लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद कार सवार से उलझ पड़ी। आपने मुस्लिम लीग नून के लाहौर जलसे से पहले कारकुनान का जोश तो देखा, अब आपको क़यादत का जोश दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब पार्टी तराने पर झूम उठी। बत्तीस इस्तीफे भी ऐवान में जलजला पैदा कर देते हैं। 150 इस्तीफों पर कौन ज़िमनी इंतखाबात कराएगा? ख्वाजा साद रफीक ने तब्दीली सरकार को चैलेंज दे दिया। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहते हैं इमरान खान खुद को मकबूल समझते हैं तो इंतखाबात करवा लें। ऐलान लाहौर बाकायदा आप उसे जो भी नाम दे लें वो यहाँ पे कौम के सामने करेगी पीडीएम। हम नहीं समझते कि ज़िमनी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। 32 इस्तीफे भी कौमी असम्बली में जलजला पैदा कर देते हैं तो और हमने वो इस्तीफे वापस किए थे। और जब 150 से ज़ायद इस्तीफे आएंगे तो मुझे बताएं ज़िमनी इलेक्शन कौन करवाएगा, कौन करवाने देगा? अब अगर हुकूमत को ज़रूरत है तो वो पीडीएम की क़यादत से बात करें, वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे दें। और अगर वो समझते हैं वो मकबूल है और हम सारे चोर हैं उनकी नज़र में, तो चोरों को किसने वोट देना? तो फिर डर किस बात का? इस्तीफ़ा दें, कोरोना से भी जान छूट जाएगी। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कोरोना की सूरत हाल है। कोरोना की वबा के दौरान पीडीएम का लाहौर में जलसा। ऐसे में लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक को शदीद खांसी का दौरा, खांसी का शरबत भी पीते रहे। तो जिस तरह की सूरत हाल है ऐसे सिम्टम्स भी सामने आते हैं। जो कोरोना पेशेंट है उसको खांसी के मामलात भी होते हैं, लेकिन जो फुटेज में हम देख रहे हैं ख्वाजा साद रफीक, इनको भी यहाँ पर शदीद खांसी हो रही है। दिखाते हैं आपको। नहीं, वो हाथ थक जाएगा, थोड़ा पीछे कर लो यार, थोड़ा तगड़ी आवाज करो, तगड़ी। नहीं, वो आवाज पीछे आ रही है। पानी दे थोड़ा, हैंड बैग लगे पता नहीं क्या, पानी दे थोड़ा। नहीं, जालिम लोगों, नहीं, इसलिए मैंने दूध से आ रखी है। मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं पीडीएम का ये जलसा लाहौर में, जिसमें लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, इनको शदीद खांसी हो रही है और खांसी के बाद ये यहाँ पर खांसी का शरबत भी पी रहे हैं। बाकायदा खांसते हुए उनको देखा जा सकता है। कोरोना की वबा के दौरान पीडीएम लाहौर में जलसा कर रही है और जलसे की सूरत हाल भी आपने देखी है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन रखना तो बहुत मुश्किल है। बात कर लेते हैं हम, फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, जो सूरत हाल आपके सामने है जलसे की, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना तो यहाँ पर किसी सूरत मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे में लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक शदीद खांसी कर रहे हैं, खांसी का शरबत भी पी रहे हैं साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सोशल डिस्टेंसिंग करे या ना करे पर कुर्सियों की डिस्टेंसिंग है ना बड़ी ज़बरदस्त है, 15-15 फुट की। और मैंने तो सुबह एक पूरा एक सर्वे के तौर पे आपके सामने सिचुएशन रखी कि इस वक्त का जो पूरा ग्रेटर इकबाल पार्क है उसमें 45,000 से जायद कुर्सी 1 फुट के फासले पे लग ही नहीं सकती। ये पंजाब हुकूमत ने वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में 2014 में सर्वे करवाया था। उस वक्त 67,000 लगती थी जब अभी ये पार्क नहीं बना था, चटियल मैदान था। अब ये पार्क बनने के बाद जो इसकी कैपेसिटी है 1 फुट के फासले पे 45,000 से ज्यादा कुर्सी नहीं लग सकती। और इन्होंने पूरे पार्क का सिर्फ 15% हिस्सा या 20% हिस्सा जो है जलसागाह बनाया है और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग हो ना हो इंसानों की,
कुर्सियों की सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी जबरदस्त है, 15-15 फुट के फासले के ऊपर, जो 6000 से 7000 से जायद कुर्सी लग ही नहीं सकती इस 15% ग्रेटर इकबाल पार्क के हिस्से में। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी सिटिंग अरेंजमेंट ने इनका भांडा फोड़ दिया है और साबित हो गया है कि जनाब इनका जलसा जो है वो 11 पार्टियों का मिक्स चार्ज। चौहान साहब, जिस तरह से हम अभी मनाजिर देख रहे हैं, सुबह से हमारे नुमाइंदगान भी हमें कवरेज में दिखा रहे हैं, एक के बाद एक साद रफीक गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, खांस भी रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि इस जलसे के बाद पीडीएम के अपने ही बेशतर रहनुमा बीमार ना हो जाएंगे? असल में ये खंग खारिश का शिकार खुद भी है, करप्शन की खंग खारिश भी इनको लगी हुई है, नैब की खंग खारिश भी लगी हुई है, बदउनवानी की खंग और खारिश भी इनको लगी हुई है, और ये बाकी भी पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है ना वो खंग और खारिश का जो है वो शिकार करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ये जिल्लत और रसवाई का एक दफा फिर शिकार होने चले हैं, और इनका जो आखिरी शो है वो इनकी सिटिंग अरेंजमेंट ने और इनकी कुर्सियों की सोशल डिस्टेंसिंग ने जनाब वो फ्लॉप कर दिया है। लेकिन चौहान साहब, ऐसे में जिंदगी जिसको खतरा है वो आम शहरियों की है, तो पंजाब हुकूमत लाहौरियों की जान बचाने के लिए, उनको खतरे से निकालने के लिए क्या इकदाम कर रही है? देखिए, उसके लिए हम तो पिछले पूरे 3 महीने से पूरे 3 महीने से हम इनको समझा रहे हैं और मीडिया के जरिए से भी इनको तलकीन कर रहे हैं और इनको दर्स व तदरीस कर रहे हैं, पर अब क्या करें, वो इनको क्या आप समझाएं। वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि जिथे जिथे कमला कला उथे समझाए वेड़ा, ते जिथे कमला वेड़ा ओनू समझाए केड़ा। अब जहाँ एक बेचारा जो है ना वो पागल और बददिमाग हो, उसको तो पूरी दुनिया समझाती है। जहाँ पे इनकी पूरी क्यादत ही बददिमाग है और जनाब सोच समझ से बाहर है, तो उसको फिर कौन समझाए जाना, मुझे बताएं। हम तो समझा के थक गए हैं, मीडिया के जरिए से भी इनको मरासले भेजे हैं, भाई नेक्स्ट थ्रेट है, हमने इनको कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से सारी सिचुएशन आप। लेकिन चौहान साहब, आपने देखा कि जब कोरोना की पहली लहर पर पाकिस्तान ने काबू पाया तो आलमी सतह पर न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि खान साहब की पॉलिसीज को भी पजीराई मिली। अब अगर इस जलसे के बाद कोरोना फैल जाता है तो इसके साथ साथ पीडीएम को तो एक तरफ रखें आप, हुकूमत की नाकामी भी काउंट होगी, तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने तो आपके सामने है कि पहली कोरोना वायरस के खिलाफ भी जो स्ट्रगल थी उसमें हमने अपना एक पूरा वाइटल रोल प्ले किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में। अब भी हम अपना पूरा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब जो कुछ भी होगा उसका सरासर जिम्मेदार बेगम सफदर अमान, बिलावल जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान होंगे। ठीक है, ठीक है। आपका ये कहना है कि जो भी सूरत हाल होगी इस जलसे के बाद, कोरोना अगर फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पीडीएम पर होगी। चौहान साहब, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। तो पीडीएम की मरकजी क़यादत को इस जलसे के लिए कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है ये आपको बताते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के कंटेनर की फुटेज समा ने हासिल कर ली है। कंटेनर में क्या क्या खुसूसियात हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, बताइएगा कैसा है ये कंटेनर अंदर से और बाहर से? जिसको मैं उस कंटेनर पर मौजूद हूँ जिस पर मरियम नवाज ने सवार होकर जलसा गाँव में जाना है। इस कंटेनर को कैसे बनाया गया है, इसमें क्या क्या सहूलियात हैं, इस बारे में बात करते हैं मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब से। खोखर साहब, इसमें क्या क्या सहूलियात हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें रखी गई कि आसानियाँ पैदा हों, आसाइशें हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटेनर मरियम नवाज साहबा के लिए बनाया गया है और जमात के लिए बनाया गया है। हमें कोई अंदाज़ा नहीं अभी हमारा जो आज ये जलसा है इसके आगे मेरी कैद का क्या हुक्म है। ये लॉन्ग मार्च के लिए भी बनाया गया, इसमें तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ये हमारे भाई सेनेटर अब्बास खान फरीदी साहब ने तैयार किया है। ये KPK से स्पेशल हमारी जमात के लिए, हमारी कैद मरियम नवाज साहबा के लिए आया है। इसका भी इस्तेमाल मरियम बीबी करती है नहीं करती, ये सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी क्लियरेंस है, लेकिन उन्होंने उनके लिए बना लिया है और उनका बुनियादी मकसद यही है कि उसमें ऐसी सहूलियात हों जिसमें उनकी लीडर एक अच्छे तरीके से सफ़र कर सके। जी, लुकमान अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब पीडीएम रहनुमाओं ने ज़ुहराने के लिए खाने का मेन्यू भी लाहौर के मौसम की मुनासिबत से किया है। पीडीएम के कायदीन के याद सादी की रिहाइशगाह पर बैठक, इसमें मटन कोरमा, मछली रोस्ट, मलाई बोटी और कबाब से तवाज़ो की जा रही है। बात करेंगे दानियाल उमर से। दानियाल, इस मेन्यू में मीठे में क्या है? अब तो चीनी भी सस्ती हो गई। पीडीएम के कायदीन अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर शब्द
पहुंचे हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है वो मौजूद थे। खाने की मेज पर सब बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि खाने में क्या क्या रखा गया है। तो मटन कोरमा है, मछली रोस्ट है, मलाई बोटी कबाब है और मीठे में गाजर का हलवा जो है वो यहाँ पर तमाम कायदीन के लिए रखा गया है। और जिन्होंने ये खाना तैयार किया है उनका ये कहना है कि ये तमाम खाना देसी घी में तैयार किया गया है, क्योंकि जो कायदीन हैं उनकी खास फरमाइश है कि देसी घी में सारा खाना जो है वो तैयार किया जाए। जी, सारा खाना देसी घी में तैयार किया जा रहा है, जिसमें मटन कोरमा, मछली रोस्ट, मलाई बोटी और कबाब है और मीठे में गाजर का हलवा तैयार किया गया है। दानियाल उमर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की, जो कहते हैं कि अपोजिशन क़यादत ने 40 साल करप्शन के मीनार खड़े किए, करप्शन करने वाले आज किस मुंह से इकट्ठे हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि NRO के सवाली आज कोरोना फैलाओ करप्शन बचाओ के तहत जमा हो गए हैं, ये अवाम को कोरोना के शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। PDM कारकुनों के लिए लाहौर आने वाले तमाम रास्ते खुले रखकर हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया। जी हां, शाहदरा में कोई रुकावट है ना, मोटरवे से शहर में दाखिल होने वाले रास्तों पर कोई बैरियर नजर आ रहा है। आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मीनारे पाकिस्तान जलसे के लिए शुरा की आमद जारी, कारकुनों के लिए कोई रुकावट नहीं, सरकार ने फ्री हैंड दे दिया। बलाई पंजाब से लाहौर आने वाले दाखिली रास्ते शाहदरा मोड़ पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। इंतजामिया की तरफ से किसी मुकाम पर कोई कंटेनर या बैरियर नहीं लगाया गया। गुजरांवाला सियालकोट गुजरात से आने के लिए ज्यादातर यही रास्ता इस्तेमाल होता है। मोटरवे से लाहौर में दाखिल होने के लिए ठोकर नियाज बेग की एंट्री पॉइंट्स पर भी आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक है। सूबाई दारुल हुकूमत में दाखिल होने का एक और रास्ता बाबू साबू इंटरचेंज है, जिसे ज्यादातर अंदरून शहर के लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी गाड़ियाँ मामूल के मुताबिक चल रही हैं। इंतजामिया ने सिर्फ जलसा गाह के इतराफ में पुलिस एहलकार तैनात किए हैं, जो सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। 4000 एहलकार मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात किए गए हैं, जिनमें खवातीन एहलकार भी शामिल हैं। और अब आपको अपडेट करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी PDM कायदीन के इजलास में शिरकत के लिए लीगी रहनुमा अयाज सादिक के घर पहुंच गए हैं। इस दौरान बदनज़मी देखी गई, कारकुनों की धक्कम पेल भी हुई। इसी पर बात करते हैं, समा के नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद कुर्बान, बताइएगा, बिलावल का ही इंतजार किया जा रहा था, वो भी पहुंच चुके हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिसका इंतजार किया जा चुका था आखिरकार वो पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी सरदार अयाज सादिक की रिहाइश गाह पर पहुंच गए जोहराने में शिरकत करने के लिए, लेकिन जोहराने से पहले एक मुशावरती इजलास होना है। जब वो यहाँ पर पहुंचे तो दीगर सियासी जमातों के कारकुन भी यहाँ पर मौजूद थे और बिलावल भुट्टो भी रैली की शक्ल में यहाँ पर पहुंचे। जब पहुंचे तो उनके सिक्योरिटी जो एहलकार थे, उनकी कोशिश थी कि बिलावल भुट्टो की गाड़ी को अयाज सादिक के घर के अंदर ले जाया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका ज्यादा तादाद कारकुनों की होने के बाद, और वो पैदल उतरकर दूसरे कायदीन की तरह अंदर उनकी रिहाइश गाह के अंदर दाखिल हुए, जिस पर कारकुनों ने भी भरपूर कोशिश की कि वो भी अपने कायद के साथ उनके अंदर। अच्छा कुर्बान, ये बताइएगा कि मुकर्ररा वक्त से काफी ताखीर से पहुंचे हैं बिलावल, क्या वजह बताई जा रही इस ताखीर की? बिलावल भुट्टो मुकर्ररा वक्त से ताखीर से जरूर पहुंचे, उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है जी कि मुख्तलिफ जो रूट थे, जिस रूट से उन्होंने यहाँ पर आना था, उन पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे जगह जगह, तो इस वजह से वो इस्तकबालिया कैंप के पास रुकते ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद कुर्बान। और सिर्फ यही नहीं, अपने ही जलसे में अपने ही रुकावट बन गए। लाहौर जलसा गाह के दरवाजे पर मौलाना फजलुर रहमान के मुहाफिजों ने लीगी MNA को ही दाखिले से रोक दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर दी। कहते हैं हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि रुकावटें खड़ी कर रही है। देखें कैसे मौलाना के गार्ड्स दरवाज़ा बंद करके लीगी MNA मलिक रियाज को जलील कर रहे हैं और मिन्नतें करवाने के बाद अंदर आने दे रहे हैं। ये नून लीग के लीडर्स की इज्जत है उनके अपने ही जलसे में। मलिक साहब को जो आने दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मोहसिन भाई इधर आ जाओ, हाँ मोहसिन भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, डंडे पड़ने। PDM जलसे की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन से इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।